तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है तत्वों में वर्गीकरण एवं आवर्तिता। तो गाइज, आप ये न समझें चैनल के नाम को देखकर कि ये जेई के पर्पस से बनाया गया है। ये आपके यूपी बोर्ड के पर्पस को देखते हुए भी बनाया गया है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री का उसमें देखते हैं लेवोजियर का नियम। लेवोजियर के नियम के अनुसार तत्व को दो भागों में विभाजित किया गया, पहला धातु और दूसरा अधातु। लेवोजियर के अनुसार धातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का दान आसानी से कर देते हैं और कठोर होते हैं, तथा अधातु वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेते हैं और धातु का कोई भी ज्ञान नहीं था, जिसके कारण लेवोजियर का नियम फेल हो गया। अब हम आते हैं डॉवर्नियर के ट्रिक का नियम। ट्रिक का नियम जो होता फ्रेंड्स, तीन तत्वों के समूह बनाए गए और ऐसा पाया गया कि मध्य तत्व का परमाणु भार प्रथम एवं तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत मान होता है। मतलब कि जैसे आप लिथियम और पोटेशियम को लें तो उनका जो परमाणु भार है, लिथियम का परमाणु भार होता है 7 और पोटेशियम का 39 होता है। और जब इनके योग का आधा करेंगे तो पाएंगे कि उनका जो संख्या आई है वह 23 आई है, जो कि सोडियम का परमाणु भार होता है। यही ट्रिक का नियम था डॉवर्नियर का। गाइस, यह ट्रिक का नियम ज़्यादा तत्वों के लिए लागू नहीं हो पाया, इसलिए इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब हमें अगला नियम मिलता है न्यूलैंड्स का नियम, अष्टक का नियम। न्यूलैंड्स के अष्टक का नियम जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि। लोथर-मेयर्स लॉ। लोथर-मेयर के नियम के अनुसार तत्वों को ग्राफ की मदद से वर्गीकृत किया गया। जैसे आप गाइस, अगर आप देख पा रहे हो तो ये ग्राफ बना हुआ है जो कि एक्स को दर्शाने वाली रेखा है उस पर परमाणु भार और वाई को दर्शाने वाली रेखा पर परमाणु आयतन लगा गया। तो गाइज, हम आपको यही बताते चलें कि ये यूपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, तो गाइज हम बताए थे कि शीर्ष पर क्षारीय धातुएं होती हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिलियम आदि। और ढलान जैसे कि ये वाला जो ढलान है ये और ये वाला, इन पर क्षारीय मृदा धातु। ये वाला तो गाइज ऊंचान है, यहाँ से ऊंचे जैसे आप देख पाएंगे इस पे ऊंचे पे चढ़ रहे हैं, और ये वाला नीचे ढलान है, इस पे नीचे जा रहा है। तो जो ढलान है उस पर तो क्षारीय मृदा धातुएं, और ऊपर जो जा रहे हैं यहाँ पे इन पर हैलोजन धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं भी होती हैं जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कार्बन, क्रिप्टॉन, बोरॉन आदि। और ऊंचान हैलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि। अब गाइज आता है तो फ्रेंड्स, अब हमें एक अगला नया नियम प्राप्त होता है मेंडलीव्स का पेरियोडिक टेबल। गाइस, मैं आपको यही बताता चलूँगा, इन्होंने ही मेंडलीव्स ने ही सबसे पहले पेरियोडिक टेबल के नाम का उपयोग किया था। इनके नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्मों, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। दूसरा, मेंडलीव द्वारा तत्वों का वर्गीकरण निश्चित तौर पर लोथर-मेयर के वर्गीकरण से अधिक विस्तृत था। मेंडलीव ने आवर्तिता के महत्व को पूर्ण रूप से समझा और तत्वों के वर्गीकरण के लिए अधिक गहराई से भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों को आधार बनाया। तो फ्रेंड्स, हमको बताएंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं। इसमें 9 वर्ग थे, 1 से लेकर 9 तक। 7 श्रेणियां थी और एक और आवर्त। 0 वर्ग थे अक्रिय गैस, मतलब जो 0 वर्ग था उसमें थे अक्रिय गैसें 1 से लेकर 7 तक। ए और बी, आई ए, आई बी, आई डबल आई ए, डबल आई बी, वी डबल आई ए, वी डबल आई बी, बी ट्रिपल आई के डी ब्लॉक तत्व के। मेंडलीव की कमियां, जो उनके पेरियोडिक टेबल में कमियां थी वो भी हैं गाइस कुछ, जैसे कि पहली, हाइड्रोजन के स्थान के बारे में कुछ नहीं कह पाए। हाइड्रोजन एक क्षारीय धातु, दूसरा हैलोजन भी होती हैं। जैसे हाइड्रोजन धातुएं, 2 हाइड्रोजन धातु जो होती हैं वो 2 प्रकार के गुण रखती हैं। पहला क्षारीय धातु और हैलोजन, वो दोनों प्रकार की होती हैं। और समस्थानिक,
ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक सेम परंतु परमाणु भार अलग होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन 1 पोटेशियम 2H1 ड्यूटेरियम 3H1 ट्रिटियम। तीसरा, बहुत ऐसे तत्व जिनके गुणधर्म एक जैसे हैं उन्हें दूर रखा गया एवं भिन्न गुणधर्मों वालों को पास रखा गया। बहुत ऐसे तत्व जिनके गुणधर्म एक जैसे हैं उन्हें दूर रखा गया एवं भिन्न गुणधर्म वालों को एक साथ रखा गया। खत्म ही ना है ये मेन खत्म। आज के लिए नहीं और कल करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और आगे का जो आवर्त सारणी आप नहीं पढ़ रहे हैं इस समय पढ़ रहे हैं उसे हम कल को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, थैंक्स।